नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम भौतिकी पर चर्चा करेंगे और भौतिकी की क्लास पर हम आज बात करेंगे। और हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम भौतिक साइंस अर्थात हमने प्रारंभ कर दी थी साइंस टेक की क्लास, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स में फिजिक्स की जो मैकेनिक्स शाखा है, यांत्रिकी शाखा है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम यांत्रिकी का अर्थ आप सबको पता है, एक तरीके से मैकेनिक्स या मैकेनिकल कोई भी चीज होती है जिसमें मूवमेंट होता है या जिसमें की कोई गति या कोई अवस्था विद्यमान होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं बेसिक से कि इसमें पहला टॉपिक है मापन। मापन क्या है बताइए। मापन क्या है? जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और उससे दुकानदार से मान लीजिए आपने चीनी खरीदी, तो क्या बोलते हैं कि मुझे चीनी दे दो। या आपने कोई भी सामान खरीदा या आपने तेल लिया, तेल लेने गए आप कि मुझे तेल दे दो, तो क्या दे दो, कितना दे दो? क्या वो चीनी लाके आपको आपके ऊपर उड़ेल देगा कि लो चीनी ले जाओ, ये बोरा उठा ले जाओ? बोलो नहीं। अर्थात कोई ना कोई चीज, ये सब फिजिक्स मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जितना भी पर्यावरण में कार्य हो रहा है, घटनाएं घटित हो रही है, वो सब रिलेटेड है। अर्थात ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेजरमेंट के बिना कोई भी काम संभव ही नहीं है। हम कहें कपड़ा दे दो, और कितने मीटर कपड़ा दे दो भाई, अगर हमारे पास मेजरमेंट का तरीका नहीं होता, आदि मानव के समय मेजरमेंट का तरीका ही नहीं था, इसलिए वो कुछ भी कितना भी मात्रा में खा पी लेता था। कितने भी अब हमें पता रहता है कि भाई कितने लोग हैं घर में, 2 लोग हैं, एक व्यक्ति कितनी रोटियां खाता है, 4, तो कितनी बनाना चाहिए, 8 रोटियां उसके लिए। तो ये क्या है? मेजरमेंट है। बोलो अब मान लीजिए कि आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो कितने बजे उठना है, ये मेजरमेंट है। स्कूल कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, ये मेजरमेंट है। कितने समय में हम पहुंच जाएंगे, ये मेजरमेंट है। कितने समय घर से निकलना चाहिए, ये मेजरमेंट है। अर्थात मेजरमेंट का मतलब या मापन का मतलब है जिसे मापा जा सके, जिसे प्रकट किया जा सके, जिसकी कुछ मात्रा हो। बोलिए, जिसकी मात्रा ही नहीं है, जिसका मेजरमेंट ही नहीं है, तो वो मापन में आएगा ही। बोलिए, तो हर चीज आजकल तो हमने सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका तक मेजरमेंट कर लिया। बोलिए, हम मंगल ग्रह पर क्यों जा पा रहे हैं, हम चंद्रमा पर क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि उन सब का आज हमने क्या कर लिया, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मतलब जिसका क्या किया जा सके, मापन, जिसे संख्या में या मात्रा में प्रकट किया जा सके। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे पेन दे दो, कितने पेन दे दो? पूछता है कि नहीं पूछता? तो कितने, 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो। बोलो, ठीक है। दूसरी बात, भौतिक राशियां। पहली बात आई राशि का मतलब, मापन पढ़ रहे हैं हम, और मापन में सबसे पहले हमने पढ़ा राशि, क्वांटिटी। क्या है क्वांटिटी? एक तरीके से मेरे पास 10 किताब है, किसी भी चीज की संख्या, मात्रा, या वो चीज प्रकट हो जाए, उस चीज को हम मूर्त रूप दे सकें, मूर्त रूप में उसे प्रकट कर सकें कि इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में यह चीज है हमारे पास, वो सब किसमें आएगा, राशि। मतलब उसकी मात्रा या उसका मेजरमेंट किया जा पा रहा है। बोलो, अब भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसे मापा जा सके, कोई भी हमारे पास उपकरण या विधि से। बोलो, और हमारे पास जैसे आप 1 लीटर तेल लेने गए तो मापा जाता है कि नहीं मापा जाता है? ऐसा नहीं कि वो दे दिया आपको कि लो बेटा, वो क्वांटिटी तो है, परंतु उसे मेजर करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा कि नहीं होगा? आपने कहा 2 मीटर कपड़ा, तो बाकायदा मापा जाता है, इंची टेप लेकर। आपकी कमर कितनी, ये मापी जाती है। आपका हाइट कितना है, ये मापा जाता है। बोलो, कोई मतलब कि क्वांटिटी जिसकी संख्या हो, और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जिसे किसी विधि या उपकरण से क्या किया जा सके, नापा जा सके। भैया आप में कितना वजन है, चलो चलते हैं निकाल लेते हैं। कोई वस्तु में कितना द्रव्यमान मौजूद है, चलो निकाल लेते हैं जाके। वजन की मशीन पर मशीन है कि नहीं, मतलब उसको मेजर करने की मशीन है कि नहीं, चाहे वो इंची टेप हो, चाहे वेटिंग मशीन हो, चाहे वो तोलने वाला तराजू ही क्यों ना हो, मतलब जिस चीज का हम क्या कर सकें, मापन कर सकें किसी विधि या उपकरण से। लंबाई का, करंट का, बोलो करना नहीं, करंट का नहीं, घर जाके तार पकड़ लेंगे नहीं, करंट का तो मापन करके करें। आते हैं उसके उपकरण भी, है ना, वोल्टमीटर, एमीटर सब आते हैं, ठीक है, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए। नहीं, कोई घर जाके कि कितनी तेज झटका लगा, है ना, और जितनी तेज झटका लगता है उसी को हम
तीव्रता भी बोलते हैं, है ना। आगे चल के देखेंगे इन सब बातों को। अब भैया भौतिक राशि आपने कहा कि जिसे मापा जा सके। अब भैया मापने में दो चीजें देखी जाती है, क्या क्या। एक तो उसमें मात्रा कितनी है और किस दिशा में मापा जा रहा है। तो जिसमें मात्रा और दिशा दोनों निहित हो कि भाई इसे इतनी मात्रा में इस दिशा में नापा जा रहा है, तो उसे बोलते हैं, उस मेजरमेंट को सदिश वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें दिशा और परिमाण या मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें हमने उदाहरण लिए वेग, त्वरण, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, आप घर से अपनी स्कूल तक गए तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी तो देखो भाई, दूरी है ना, चाल, लंबाई, द्रव्यमान, ये किस में आ जाएंगे आपके आदेश में, बोलो। मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। लंबाई को कैसे भी मापो, आप कैसे भी मेजर करो, मैं आपको कहीं पर भी ले जाऊं, उल्टा करके भी मेजर करूं, नीचे भी करूं, कहीं किसी भी दिशा से करो, तब भी आपके अंदर वही लंबाई रहेगी, द्रव्यमान भी वही रहेगा। समय, घड़ी को चाहे उल्टा कर लो चाहे सीधा कर लो, वही समय रहेगा। तापमान भी, है ना। आपने कभी अपनी घर में दूध गर्म होते हुए देखा है किसी पात्र में, आप कहीं नीचे से पकड़ो ऊपर से पकड़ो, जलोगे तो सही है कि नहीं, गर्म चीज को पकड़ोगे तो कोई दिशा, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, कार्य में भी आयतन में भी। परंतु इसमें बिना डायरेक्शन के मात्रा को मेजर नहीं किया जा सकता। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट हुआ तो दो बिंदुओं के बीच हुआ, तो हम ये देखेंगे कि पहला बिंदु कौन सा था, पहला पॉइंट कौन सा था, फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देख लिया ना कि कोई व्यक्ति किस डायरेक्शन में गया, बोलिए किस डायरेक्शन में। जैसे कि मैं जैसे आपको समझा सकता हूँ, इसमें दिशा की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, सुंदर से बच्चे, बोलो, और जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपने दूरी कितनी तय की, तो ये तो हो गई आपकी दूरी। परंतु डिस्प्लेसमेंट तो एक दिशा में, कि आप अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो मैंने बोल दिया प्रारंभ से अंतिम स्थिति पर जो आप खड़े हैं, यहां जाके आप पहुंच गए हैं, यहां जाके, बोलो, यहां जो आप पहुंच गए हैं, तो ये जो है, ये जो पॉइंट, ये दोनों के बीच में एक डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ रही है, जबकि इसमें दूरी में नहीं पड़ रही, इसमें जरूरत पड़ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट में जहां हमें किसकी आवश्यकता है, डायरेक्शन की, बोलो। तो वेग है, त्वरण है, विस्थापन, इसको पढ़ेंगे हम, बल है, प्रवणता है, चाल है, प्रवणता है, चाल और तापमान। प्रवणता मतलब दो बिंदुओं के बीच में प्रवण मतलब कि कितना अंतर है, तापमान को लेकर, चाल को लेकर। विद्युत ध्रुव है, इसमें ध्रुव ही आ गए, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक हो गई। चुंबक में भी आपको साउथ और नॉर्थ दिख जाते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दो इसमें जब पॉइंट निश्चित हो गए, तो चुंबक से संबंधित, चुंबक से रिलेटेड, मैग्नेट से संबंधित इंटेंसिटी हो, चाहे प्रेरणा हो, चाहे क्षेत्र की तीव्रता हो, कोण, अगर उसमें विस्थापन लग गया तो ये बात पक्की है कि कोणीय, चाहे विस्थापन की बात हो, कोणीय वेग की बात हो, वेग आपको पता ही है कि कोण के साथ विस्थापन वेग, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सदिश, क्योंकि वेग और विस्थापन के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी, राशि, क्वांटिटी, कि जिसकी कोई मात्रा हो। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम किसी उपकरण से हम क्या कर सके, मेजर कर सके। तीसरी बात, इसे मापने के लिए हमें मापन में दो चीजों की आवश्यकता होती है, कि मापन में एक तो दिशा और एक उसका परिमाण, ठीक है। अब बात आई जब मापन किया ही जा रहा है इन राशियों का, मतलब हमको वो उपकरण मिल गए हैं, अब हमारे पास उपकरण आ गए कि हम इन्हें माप सकते हैं, और हमारे पास वो संख्या आ गई है कि संख्या में माप सकते हैं, कि भाई हम दूरी को माप सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। तो लोगों ने मापना चालू किया। लोग मानते हैं क्या संसार में, फिर तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से मापना चालू किया। मापने के रूप में उन्होंने कुछ मापक बनाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी ने कहा यूरोपियन देशों में कि हम लेंथ को और द्रव्यमान को, टाइम को, तो इन्होंने कहा कि हम इसमें मापेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में, है ना, इसको ग्राम में मापेंगे हम, द्रव्यमान को, टाइम को सेकंड में मापेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम तो इसको लेंथ को फुट में मापेंगे, है ना, इसको हम पाउंड में मापेंगे। इन्होंने कहा हम इसको सेकंड में मापेंगे। टाइम का तो सेम रहा, टाइम का नहीं बदला, इनका बदलता रहा।
किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, हम इनको एम में, लेंथ को मीटर में मापेंगे, और ये तुम नहीं नहीं पाउंड में नहीं, हम इसको किलोग्राम में मापेंगे, तो मेजर करेंगे, है ना। और इसको टाइम को उन्होंने सेकंड में किया, तो इसको लेकर बड़ा नाटक हुआ। कोई सीजीएस में मेजर कर रहा है, कोई एफवीएस में, कोई एमपीएस में, है ना। लेंथ, द्रव्यमान और टाइम को बोलो, तो क्या किया जाए। अब क्लेश पैदा होने लगा कि भाई व्यापार करेंगे, एक देश से दूसरे देश में कपड़ा जाएगा, तो कोई अन्य लेंथ को लेकर चल रहा है, कोई अन्य, तो इससे तो भाई एक दूसरे में कलेश पैदा होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, विवाद आएंगे। तो क्या करें, टाइम को कुछ कोई सेकंड में माप रहा है, कोई किसी में मापेगा, तो कितना बताइए। मान लीजिए मैं अलग टाइम को मापूं, आप अलग टाइम को मेजर करें, तो किसी देश में अलग चले। लेंथ कोई ले लो, कोई अगर लेंथ को कोई 1 मीटर कपड़ा इतना मान रहा है, कोई 1 मीटर कपड़े को इतना मान रहा है, कोई 1 मीटर कपड़े को इतना मान रहा है, तो बताइए कैसे ये मेजरमेंट होगा। आप गए शक्कर लेने के लिए, किसी ने आपको 1 किलोग्राम शक्कर इतनी दे दी, किसी ने 1 किलोग्राम शक्कर इतनी दे दी, किसी ने इतनी दे दी, तो किसको सही माने। इससे तो भाई हमारे जीवन में समस्याएं पैदा हो जाएंगी कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी, संख्या जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे माप सकते हैं, पर मापन में क्या पैदा हो गया, मापन में तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। भाई किसी राज्य में, किसी देश में कोई कुछ और माप रहा है, किसी देश में, राज्य में हमें इतनी शक्कर दे दी जाती है, 1 किलो का बांट अलग है, किसी के यहाँ 1 किलो का कुछ और बांट है, किसी के यहाँ मापन का और दूसरा तरीका है। इससे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी यार। देश मतलब इतने विवाद आ जाएंगे कि हम एक दूसरे के साथ ना तो व्यापार कर पाएंगे, ना वस्तु बेच पाएंगे, ना वस्तु खरीद पाएंगे, ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। किसी के पास गए कि भैया उसने 1 मीटर कपड़ा आपको कितना दे दिया, 1 मीटर कपड़ा इतना दे दिया, किसी ने 1 मीटर कपड़ा इतना दे दिया, और किसी ने 1 मीटर कपड़ा और छोटा करके दे दिया। आपका दिमाग खराब किया, चल क्या रहा है बोलिए। तो इस कलेश को खत्म करने के लिए 1960 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक होती है, और एक स्टैंडर्ड मानक, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक सभी लोग मिलकर तय करते हैं, ताकि इस विवाद को समाप्त किया जा सके। और इन्हें 7 मूल मात्रकों के नाम पर जाना जाता है। इन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मापक, वो मान जिसे पूरी दुनिया मानती हो, ऐसे स्टैंडर्ड जिसे मैं भी मानूं, आप भी मानो, सब माने, बोलिए। तो कुछ मानक तय किए गए, ताकि लोग, क्योंकि 1960 में जाकर पूरी दुनिया में अधिकांश देश स्वतंत्र हो चुके थे, विकसित अवस्था में, विकासशील अवस्था में कार्य कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ा रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ आयात निर्यात के संबंधों को स्थापित कर रहे थे। इसलिए एक जगह से वस्तु दूसरी जगह जाती थी, दूसरी जगह से एक जगह जाती थी, तो मेजरमेंट को लेकर प्रॉब्लम आती थी कि आपके यहाँ से कपड़ा 50,000 मीटर आया है, 2,000 मीटर आया है, परंतु वो कपड़ा ही इतना है, हमारे यहाँ तो 50,000 मीटर इतना होता है। तो भाई इन विवादों को, कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मानव जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इन्होंने 1960 में सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर मीटिंग की और 7 मूल मात्रक बनाए, और इन्हीं 7 मूल मात्रकों पर आधारित हैं आपके अन्य व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए, ठीक है। आगे फिर कल पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।